अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक तो इसहाक डार ने वज़ीर ख़ज़ाना का हल्फ उठा लिया है और उसके बाद वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान यानी ऑफिस जो है चार्ज भी संभाल लिया है। लेकिन इसके साथ साथ आज एहतसाब अदालत में भी इसहाक डार ने सरेंडर कर दिया है और इसहाक डार के वज़ीर ख़ज़ाना बनने के बाद वजारत के अंदर और एफबीआर के अंदर बड़ी अखाड़ पछाड़ का भी इम्कान बताया जा रहा है। इस हवाले से बताऊंगा कि एक तो सुबह सुबह को इसहाक डार का हल्फ हुआ ऐवान सदर में और सदर आरिफ अलवी जो हैं उन्होंने हल्फ लिया है। पहले तो वो हल्फ नहीं लेते थे, शुरू में जब ये मौजूदा हुकूमत आई थी तो उस वक़्त सदर ममलिकत हल्फ लेने से इनकारी थे, लेकिन मजबूरन बाद में शहबाज शरीफ भी मुलाकात शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म ने की सदर के साथ, तो उसके बाद सदर ममलिकत ने फिर हल्फ उठाना शुरू कर दिया। नहीं तो सदर ममलिकत चेयरमैन सेनेट के हवाले करके छुट्टी पर चले जाते थे कि मैं बीमार हूँ, अलील हूँ, तो मैं हल्फ नहीं ले सकता। खुद छुट्टी करके चले जाते थे, चेयरमैन सेनेट के हवाले कर देते थे कि चेयरमैन सेनेट जाकर इनसे ख़राब लोगों से, गंदे लोगों से, करप्ट लोगों से जाके, ये ज़ाहिर है पीटीआई इसलिए सदर ममलिकत इनसे हल्फ नहीं ले रहे थे ना कि सदर ममलिकत अपने आप को दूध के धुले हुए समझ रहे थे। इन पर किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, कोई पीटीआई के किसी बंदे पे कोई करप्शन का केस नहीं है। पीटीआई वाले तो अपने आप को फ़रिश्ता सफ़त इंसान समझ रहे होते हैं। तो सदर ममलिकत इसलिए हल्फ नहीं लेना चाह रहे थे कि भाई ये नून लीग वाले अच्छे लोग नहीं हैं और पीपल्स पार्टी वाले अच्छे लोग नहीं हैं, जेयूआई वाले अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग तो सिर्फ पीटीआई वाले हैं। इसीलिए वो हल्फ लेने से भी इनकारी थे और उनका दिल नहीं कर रहा था या इमरान खान का प्रेशर था, जो भी कहें। लेकिन सदर ममलिकत पहले हल्फ नहीं लेते थे, इनकारी हो जाते थे और चेयरमैन सेनेट के हवाले मामला कर देते कि जी जाके जी इनसे हल्फ ले लें गंदे लोगों से। लेकिन अब वो गंदे लोग अच्छे लोग हो गए हैं सदर ममलिकत की नज़र में भी। तो सदर ममलिकत ने बाद में फिर बिलावल भुट्टो जरदारी का भी हल्फ लिया था, बहुत सारे और भी वज़रा का हल्फ लिया था। आज भी वज़ीर ख़ज़ाना के लिए इसहाक डार का हल्फ लिया है सदर ममलिकत ने। वज़ीर आज़म की भी मुलाकात हुई है सदर ममलिकत के साथ और उसके वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की भी हल्फ लेने के बाद सदर ममलिकत से मुलाकात हुई है और उसके बाद जो है इसहाक डार ने बाज़ाब्ता तौर पर वजारत में जाके अपना चार्ज जो है संभाल के काम शुरू कर दिया है। तवक्को ये की जा रही है कि इसहाक डार से कि ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसहाक डार के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि वो छड़ी फेरें और मईशत ऊपर चली जाए, मईशत बेहतर हो जाए, ये तो नहीं है। लेकिन टाइम ज़ाहिर है, इसहाक डार भी कहते हैं, हुकूमत भी कह रही है, हम भी समझ रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा मईशत को बेहतर बनाने के लिए। चैलेंज बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, चैलेंज बहुत बड़ा है। पाकिस्तान की मईशत 70 साल से दिन ब दिन पीछे ही जा रही है। कभी थोड़े अरसे के लिए अगर ऊपर जाती है, बेहतरी होती है, लेकिन फिर इतनी नीचे चली जाती है कि फिर उसको संभालना भी बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। माजी में हम बचपन से देख रहे हैं, जो बचपन में चीज़ें सस्ती हमने देखी वो आज दिन ब दिन यानी पिछले 10, 15, 20 सालों में भी यही होता रहा है। मईशत बेहतर नहीं हो रही पाकिस्तान की, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही पाकिस्तान की। थोड़े अरसे के लिए आगे पीछे ऊपर नीचे होता है डॉलर या पेट्रोल मसनूआत की कीमतें, लेकिन बाकी जो अशिया खुर्दोनोश या रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया चीज़ें जो महंगी पाकिस्तान में हो रही होती हैं, पेट्रोल महंगा होने से या डॉलर महंगा होने से, ऊपर जाने से, तो वो फिर नीचे नहीं आती। डॉलर नीचे आ जाता है, पेट्रोल भी नीचे आ जाता है, लेकिन जो चीज़ें महंगी हो गई उसको कंट्रोल करना बड़ा चैलेंज होता है, वो नीचे नहीं आती। तो इसहाक डार ने कहा है कि पहले हमारा करेंसी कंट्रोल करने का चैलेंज है। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि करेंसी कंट्रोल हो जाए, डॉलर नीचे आ जाए, रुपया जो है ऊपर जाए, और उसके बाद फिर दूसरा मरहला है महंगाई को कंट्रोल करना। ये इसहाक डार ने ऐलान किया है। तो तवक्को करते हैं कि इसहाक डार कुछ न कुछ बेहतरी लाएंगे। लेकिन आज बहरहाल चार्ज संभालिया, उसके बाद बतौर वज़ीर ख़ज़ाना यानी बतौर मुलज़िम गए हैं, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं।
तो एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं जज मोहम्मद बशीर के सामने, जिस एहतसाब अदालत ने दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे इसहाक डार के, जो मुअत्तल किए थे बाद में अभी रिसेंटली, उसी अदालत में वो पेश हुए। कल भी पेश होना चाह रहे थे, राना सनाउल्लाह पहुँचे भी थे एहतसाब अदालत के बाहर, लेकिन जज क्योंकि छुट्टी पे थे, रुखसती पे थे कल, तो इसलिए कल इसहाक डार पेश नहीं हो सके थे। आज इसहाक डार पेश हुए और उन्होंने अदालत में जाके सरेंडर किया है आमदन से ज़ायद असासा जात केस में। इसहाक डार की दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है वो मनसूख नहीं किए अदालत ने, और अदालत ने शर्त रखी थी कि पहले इसहाक डार पेश हों, सरेंडर करें, और उसके बाद हम देखेंगे कि इनके वारंट गिरफ्तारी जो है दायमी वो कैंसिल किए जा सकते हैं या नहीं। लेकिन फ़िलहाल मुअत्तल किए जाते हैं, और पुलिस को भी कहा गया था कि पुलिस गिरफ़्तार नहीं करेगी इसहाक डार को। तो इसहाक डार अब वज़ीर बन गए हैं। कल जब परसों आए थे इसहाक डार तो उस वक़्त उनका स्टेटस कुछ और था, अब स्टेटस बदल गया है, चेंज हो गया है। अब वो ताकतवर बन गए हैं, वज़ीर बन गए हैं, पार्लियामेंटेरियन बन गए हैं, सेनेट के मेंबर बन गए हैं। सेनेट के मेंबर को और वज़ीर को, और वो भी वज़ीर ख़जाना, उनको गिरफ़्तार करना इतना आसान नहीं होता जितना कि आम आदमी को जो सेनेट का मेंबर ना हो या वज़ीर ना हो उसको गिरफ़्तार करना आसान होता है। तो इसहाक डार को पहले गिरफ़्तार अगर करना होता तो पहले आसानी से किया जा सकता था, लेकिन अब क्योंकि वो ख़ुद वज़ीर बन गए हैं, हुकूमत बन गए हैं, इसलिए उनको अब गिरफ़्तार करना इतना आसान नहीं होगा। तो इसहाक डार बहरहाल आज गए थे, अदालत में पेश हुए, और अदालत ने उनसे पूछा कि आप कहाँ थे, आप आते नहीं थे, आप मुल्क से बाहर चले गए थे। तो इसहाक डार ने कहा कि जी मैं बाहर था और हुकूमत ने मेरा पासपोर्ट जो है वो कैंसिल कर दिया था, और पूरी दुनिया में तमाम सफारत खानों को, पाकिस्तानी सफारत खानों को ये हिदायत जारी की गई थी इमरान हुकूमत की जानिब से, इमरान खान की जानिब से, उनकी हुकूमत की जानिब से, कि इसहाक डार का पासपोर्ट इनका रीन्यू न हो, इनको पासपोर्ट न दिया जाए किसी भी सूरत में, अगर कहीं से बनवाए तो इनका मनसूख किया जाए, ताकि मतलब इसीलिए मैं पासपोर्ट मेरा मनसूख था, मैं कैसे आ सकता था। तो और दूसरा मैं बीमार भी था, इलाज भी चल रहा होता है। अब ज़ाहिर है बीमार तो इस उम्र में लोग होते हैं, सिर्फ इसहाक डार ही नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं इस उम्र में, लेकिन इसहाक डार ने बीमारी को जवाज़ बनाया कि बीमार था, उसके बावजूद मैं आना चाह रहा था, अदालत में पेश होना चाह रहा था, वतन वापस आना चाह रहा था, लेकिन हुकूमत ने क्योंकि पासपोर्ट नहीं दे रही थी इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था। अब आ गया हूँ मैं, आपने मेरा दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल की है तो मैं पेश हुआ हूँ, और मैं दरख्वास्त दी है उन्होंने, जो दरख्वास्त उस पर फ़रीक़ैन को जो है नोटिस जारी किए गए हैं, नेब को भी नोटिस जारी किए गए हैं। लेकिन जज बशीर ने कहा है, मोहम्मद बशीर ने, कि इसहाक डार के ख़िलाफ़ जो आमदन से ज़ायद असासा जात का केस है, असासे बनाने का केस है नेब का, उसको भी इसके साथ दायमी वारंट गिरफ़्तारी और ये जो मनसूखी, ये जो सरेंडर करना है, इसके साथ जो है वो केस को सुना जाएगा। तो 7 अक्टूबर को फिर अदालत ने इसहाक डार को कहा है कि वो 7 अक्टूबर को दोबारा अदालत में पेश हों। तो ये भी अहम डेवलपमेंट है। दूसरी इसके साथ एक और ख़बर है, वो ये है कि इसहाक डार ने वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान संभालते ही फ़ैसला ये किया गया है कि वज़ारत ख़ज़ाना में और FBR में बड़े पैमाने पे तबादले किए जाएंगे, अखाड़ पछाड़ की जाएगी, और PTI के दौर के जो ज़िम्मेदारान हैं, अफसरान हैं, जिन्होंने मईशत की तबाही में अपना हिस्सा डाला है, इनको तब्दील किया जाएगा। और इसहाक डार, ये इसहाक डार का फ़ैसला है कि जो उनके दौर के, नून लीग के दौर के, या इसहाक डार के साथ जो कंफर्टेबल रहते हैं, जो अहल हैं, जिन पे इसहाक डार को ट्रस्ट होता है कि भाई ये ताउन करेंगे मेरे साथ और मईशत की बेहतरी में अपना रोल प्ले करेंगे, तो ऐसे लोगों को वज़ारत ख़ज़ाना में भी तैनात किया जाएगा और FBR में भी तैनात किया जाएगा। और एक मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, उनको भी तैनात किया जाएगा FBR में। ये कहा जा रहा है कि FBR में उनकी तैनाती होगी, और वज़ीर ममलिकत और जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, इनको भी इसहाक डार की मुशावरत के साथ जो है इनके हवाले से भी कोई फ़ैसला किया जाएगा। तो बड़े पैमाने पे
तबादले और अखाड़ पछाड़ का भी फैसला किया गया है। इसहाक डार ये चाहते हैं, इसका मकसद ये है इसहाक डार का कि मईशत बेहतर करने के लिए मुझे ऐसी टीम वो तश्कील देना चाहते हैं जिस पे उनको ख़ुद को एतमाद हो कि ये अहल भी हैं और ये कोई साजिश भी नहीं करेंगे, ये मेरे साथ हाथ नहीं करेंगे, मेरे साथ मुकम्मल तावन करेंगे, ताकि इसहाक डार जिसको अरस्तू और अफलातून मईशत का बना के लाया गया है और तो उसको वो ये सोच रहे हैं कि मैं उस उम्मीद पर, तवक्कुआत पर, कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरूँ। कल बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ सेनेट में, पार्लियामेंट हाउस में, जब इसहाक डार हल्फ लेने आए थे सेनेटर का, तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया इसहाक डार से, मीडिया टाक मुख्तसर सी की थी। इसहाक डार ने सवाल ये किया था कि सर ये बताएं, आर्मी चीफ़ के हवाले से, कि सर ये बताएं डार साहब कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा आपके ख़िलाफ़ सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते रहे इमरान खान के दौर में कि इसहाक डार ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया, तबाही की, मईशत तबाह की, करप्शन की, ये वो इस तरह की जो इल्ज़ामात ब्रीफ करते रहे सहाफ़ियों को आपके ख़िलाफ़, तो क्या आपने उनके साथ सुलह कर ली है, उनकी सुलह हो गई है उनसे? तो इसहाक डार हल्के से मुस्कुराए और इसहाक डार ने कहा ये सवाल तो आप जो है उनसे कर लें। तो इस तरह गोल कर दिया। लेकिन आज डील शील के हवाले से भी सवालात हुए हैं इसहाक डार से कि डील के तहत आए हैं, इमरान खान कह रहे हैं डील के तहत आए हैं। इसहाक डार ये कहते हैं कि जी भाई डील शील पे यकीन नहीं रखते, कोई न हमने डील की है और न हम डील पर यकीन रखते हैं। लेकिन सबको पता है, सब जानते हैं कि मुक़्तदर क़ुव्वतों की मर्ज़ी के बग़ैर इसहाक डार वतन वापस आ भी नहीं सकते थे। इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ़्तारी कैसे मुअत्तल हो जाते हैं जब इसहाक डार को आना होता है या इसहाक डार को बुलाया जाता है तो 2 दिन 4 दिन पहले, 6 दिन पहले दायमी वारंट गिरफ़्तारी भी मुअत्तल हो जाते हैं और इसहाक डार वज़ीर आज़म के साथ आ भी जाते हैं। तो ये सारा मामला तयशुदा प्लान के तहत है और मुक़्तदर क़ुव्वतों की मर्ज़ी के बग़ैर इसहाक डार आ भी नहीं सकते थे। उनकी ख्वाहिश, मर्ज़ी और मंशा इसमें यकीनी तौर पर शामिल है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।